हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों का फाइनली समझ लीजिए एक प्रकार से लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना। और अब जो है हम सोच रहे हैं कि इसी में जो है अब इसका PYQ, इसका वन शॉट दोनों सब एक ही खत्म हो जाएगा। थ्योरी इसमें कुछ है ही नहीं, ना मात्र के बराबर है। सवाल जितना आप लोग कर सकते हैं उतना सवाल कीजिएगा, ठीक है ना। और तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लास्ट चैप्टर है। इसके बाद जो है आप लोगों का कुछ अन्य लेक्चर देख रहे हैं अभी क्या क्या बनाना चाहिए उसको भी बना देंगे, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को कोई समस्या होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता की। तो प्रायिकता को एक प्रकार से हम समझ लीजिए आप संभावना से व्यक्त करते हैं, किसी भी चीज की प्रायिकता यानी संभावना। जैसे देखिए पहले मैं इसको ले चलता हूँ आप लोगों को दैनिक जीवन में, उसके बाद आते हैं फिर हम मैथमेटिक जीवन में। तो दैनिक जीवन में जैसे आज धूप हो सकती है, आज बारिश हो सकता है, ठीक है ना। यानी जिसमें हम क्या संभावना प्रकट करते हैं वही एक प्रकार से होता है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, ठीक है ना। तो आप लोगों को प्रायिकता जो आप लोगों का है क्लास 10th का वो बहुत ही एकदम लुच्चू पुच्चू है, बहुत ही लो लेवल का है, ठीक है ना। क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, बहुत छोटा छोटा है। आप लोग जब प्रायिकता पढ़ेंगे क्लास 11th की तो वो प्रायिकता बहुत खतरनाक है, ठीक। आप लोग जब उसे पढ़ेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि पूरे उसको परमुटेशन कम्बिनेशन सभी को ऐड कर दिया, क्रमचय संचय जितने मतलब हैं कि सब कुछ सम्मिलित करके प्रायिकता बना दिया है, ठीक है। वहां पर पढ़ने में मजा आएगा। यहाँ तो खैर बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो प्रायिकता सिंपली क्या होता है, जिससे हम संभावना प्रकट करते हैं। आप लोगों का थ्योरेटिकल प्रायिकता पढ़ना है। प्रायिकता में देखिए P से डिनोट करते हैं, ठीक। P से हम E भी लिख देते हैं, क्यों? क्योंकि ये है इवेंट यानी घटना, ठीक है ना। मान लीजिए घटना है कोई, अब कई घटना हो सकते हैं, हो सकता है 2 घटना हो, 4 घटना हो, 5 घटना हो। तो पहला E1, E2, E3 आप लोग इस प्रकार से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो प्रायिकता का फार्मूला होता है देखिए PE यानी प्रोबेबिलिटी इवेंट, ठीक है ना। तो होता है अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अपान कुल परिणामों की संख्या। अभी इस पर हम पूरा बढ़िया सवाल करेंगे, घबराइए मत। परिमाणों की संख्या, यहाँ रहेगा अनुकूल परिणाम की संख्या, ठीक है ना। अब जैसे देखिए हमने कहा ऐसा है, मैथमेटिक्स में आते हैं, हमने कहा ऐसा एक सिक्का फेंकते हैं, न्यायोचित सिक्का जिसमें बेईमानी ना हो। कई सिक्के ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत ऊंचा फूचा कर दिया जाता है, कुचल उचल दिया जाता है ताकि हमेशा हेड आए हमेशा टेल आए, तो ऐसा नहीं, वो बेईमानी वाला हो गया, ठीक है। तो जब हम न्यायोचित सिक्के को उछालते हैं तो मेरे पास 2 परिणाम आ सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। अब कुछ लोग अपवाद होंगे, कहेंगे अगर बालू घास उसमें, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते थे पहले अपने गांव में, तो कभी घास पे सीधा रुक गया तो इनाम मिल जाए फिर से, तो ऐसा होता था, ठीक है ना। तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम ये मानते हैं कि या तो पट गिरेगा या तो टेल, यानी या तो चीता या तो पट, ठीक। तो 2 प्रकार से आ सकता है। तो पूरा परिणाम कितने हुए? 2। अनुकूल कितने हैं भाई? एक बार में एक ही तो आ सकता है, तो जब एक ही आ सकता है तो वो हो जाएगा सिंपली अनुकूल परिणाम। आप लोगों को सिक्के का ज्यादा पढ़ना है, ठीक। सिक्का देखिए, एक आपको पढ़ना है सिक्के यानी सिक्का के बारे में बताते हैं। एक आपको पढ़ना पड़ेगा पासा, 2, और एक आपको पढ़ना पड़ेगा भैया ताश, ठीक। 3 मॉडल का आपको 3 ही मॉडल का सवाल घुमा फिरा कर देगा। और अगर मान लीजिए कोई और जो सवाल बन रहे हैं वो सवाल आप लोग कर लेंगे, बहुत ही इजी है। देखिए अभी इसके बारे में हम बता रहे हैं, पहले ये आप लोग जान लिए ना कि ये जो प्रायिकता है अनुकूल परिणामों की संख्या अपनुकूल परिणामों की संख्या। अब एक चीज और जान लीजिए, 1 नंबर में क्वेश्चन उस पर बहुत ज्यादा आता है, किसी प्रायिकता के होने, भाई किसी कार्य के होने तथा किसी कार्य के ना होने का योगफल हमेशा 1 होता है। जैसे हमने कहा ऐसा हेड आएगा तो प्रायिकता 1/2, टेल आएगा तो 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो 1, यानी किसी भी प्रकार से प्रायिकता का योगफल सदैव 1 होता है। तो MCQ में कभी कभी पूछ लेता है कि 1.7, 0.5, 0.3, -0.5 बताइए कौन सा प्रायिकता होगा। तो प्रायिकता देखिए 1 से बड़ी तो हो नहीं सकती है, माइनस का तो छोड़िए, माइनस में भी नहीं हो सकता, प्लस ही रहेगा, ठीक है ना। तो प्रायिकता अब होता कहां से? 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा प्रोबेबिलिटी,
ठीक है ना, ये लिमिट है एक प्रकार से, और लेस देन 1 या इक्वल टू 1। भाई 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा ऐसा सिक्के उछाले, तो हमने उसमें कुछ नहीं बोला भाई, कुछ भी नहीं, हमने कहा हेड टेल छोड़ो कुछ दूसरा आ जाए, तो दूसरा कैसे आएगा जब दुनिया टू हेड है टेल है, तो कुछ नहीं, अनुकूल कुछ नहीं, खत्म, 0, परिणाम जो भी हो तो उससे नहीं मतलब, उस केस में 0 आ जाता है। एक के केस का मतलब जानते हैं कब होता है, जब दोनों सेम हो जाए, जैसे हम कहें दोनों हेड है तो एक आए चाहे जो आए दोनों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम प्रोबेबिलिटी का एक प्रकार से लिमिट समझ लीजिए आप लोग कि कहां से कहां तक ये लाई करता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक। अब ये हो गया एक क्वेश्चन, एक प्रायिकता और है क्या भाई, प्रायिकता के होने यानी किसी कार्य के होने, कोई कार्य ही अगर संभावना प्रकट करेंगे तो वही प्रायिकता है, किसी कार्य के होने तथा किसी कार्य के ना होने का योगफल सदैव एक होता है। तो ये आप लोगों का 1 नंबर का क्वेश्चन बन के रेडी, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आना है। तो आप लोगों को, हमें लगता है कि ये जो है आप लोगों को जानना ज्यादा जरूरी है, किसी कार्य के होने तथा किसी कार्य के ना होने का योगफल सदैव 1 होता है, ठीक। हमने ये जान लिया। अब हम जानते हैं सिक्के के बारे में, घन के बारे में, ताश के बारे में, सभी के बारे में जानेंगे। पहले सिक्के के बारे में देखिए, जब हम एक सिक्के को उछालते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सिक्के को, तो परिणाम आते हैं हेड और टेल, हेड और टेल। आप लोग ये कर सकते हैं, जब 2 सिक्के उछालेंगे तो आप कहेंगे हेड 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 टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये भी आप लोग बना सकते हैं, सोच समझ के किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, ठीक। जब हम कहें 3 सिक्के उछाले जाएंगे तो अब देखिए इसके परिणाम कितने होंगे, परिणाम का सिंपल फार्मूला है। जैसे देखिए 1 सिक्का उछाले तो 2 पे पावर 1, 2 सिक्का उछाले तो 2 पे पावर 2, 3 सिक्का उछाले तो 2 पे पावर 3, यानी यहां से आया 8, यहां से आया 4, यहां से आया 1 नहीं 2। तो देखिए सब कुछ बना है, 2 4 यहाँ बना दिए, 8 2 बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए आइडिया लगाया गया। जैसे देखिए 8 है ना, 8 है तो 8 का आधा 4, तो 4 बार हेड 4 बार टेल। अब 4 का आधा 2, भाई आधा करते जाए, तो 4 बार 4 का आधा 2, तो 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, ओके। अब उसके बाद 2 का आधा आप कहेंगे 1 आएगा, तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। अब ये आपका हो गया 8 ठोंगा परिणाम, ठीक है ना। तो ये सब जानेंगे तो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी, इसीलिए मैंने बता दिया, ठीक। सिक्के को अब एक चीज और समझिए, कभी कभी बोलता है कि 2 सिक्के को एक बार उछाला गया, 2 सिक्के को एक बार उछाला गया, और सुनिए ध्यान से सुनिएगा, 2 सिक्के को एक बार उछाला गया, ठीक, या तो एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, दोनों मैटर सेम है। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि 2 सिक्के को उछाला जाता है या तो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो दोनों का मतलब सेम है, इसलिए दोनों में परिणाम यही बनेंगे, ठीक है ना। यानी सिंपल स्पेस बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि कितना बनता है पूरा, वो उसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि, ठीक। और यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए एक सिक्के को 3 बार उछालें या तो 3 सिक्के को 1 बार उछालें, 3 दोनों का मैटर सेम है, यहाँ पर सिंपल स्पेस इतना ही बनेगा, ओके। ये रहा पूरे सिक्के का मैटर। अब मान लीजिए हमें लगता है कि आप लोगों में बस 3 ही तक दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं देगा, 11th में है तो 4 बार दे सकता है, क्योंकि आप लोगों को ये ट्रिक आइडिया आप लोग जानते रहिएगा बस, उसके बाद तो आप चाहे जितना बना लेंगे। अब पासे का देखते हैं, पासे का बहुत जटिल होता है। देखिए एक पासा फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब कुछ लोग पासे नहीं जानते होंगे, लूडो की गोटी, ओके। जब 2 फेंकेंगे तब क्या होगा, जब 2 फेंकेंगे तो इसका मैटर थोड़ा बड़ा है, ठीक। खैर हम बना देते हैं, लेकिन हमको अभी सवाल में फिर बनाना पड़ेगा, तो अभी इसको रहने देते हैं। 2 पासे का अभी मैटर यहीं पर खल्लास करते हैं, ओके। अभी इसको हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। अब आते हैं हम ताश पर। ताश में देखिए सिक्के का हो गया, पासे का हो गया, ताश का समझ लेते हैं, ठीक। ताश में देखिए सिंपली क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ताश का मेन मुद्दा बहुत ही आसान होता है। ताश में पूरे 52 पत्ती होते हैं। कितने पत्ती, 52 पत्ती, ओके। जिसमें से 26 पत्ती
26 पत्ती होते हैं रेड कलर के। ओके, 26 पत्ती होते हैं, ये सब जाने रहेंगे तो ये समझ लीजिए आप लोगों का 11th 12th हमेशा काम आएगा। और 26 होते हैं ब्लैक कलर का। ओके, 26 रेड हो गया, 26 ब्लैक हो गया। इस 26 में भी 13 पत्ती होता है, 13 पत्ती होता है पान का। अब 13 पत्ती होता है पान का, और यहाँ पर होता है हुक्मा का। नहीं, हुक्मा का नहीं होता है, रेड में ईंट का होता है, पान का और ईंट का। ठीक है ना, 13 होता है पान का और 13 होता है ईंट का। भाई पान वैसे लाल होता है, ईंटा वैसे लाल होता है, ईंट उठ देखे ना जैसे मकान बनता है, बस इसीलिए समझ लीजिए रेड ही है। और ब्लैक में 13 पत्ती होता है हुक्मा का और 13 पत्ती होता है चिंदा का। ठीक है ना, तो मिलाकर पूरा कितना हो गया 52 पत्ती। ठीक, अब 52 पत्ती में अब 13 पत्ती जो होता है, मेन मुद्दा वहां पर, यहाँ तक तो लो लेवल का क्वेश्चन बनेगा, मेन मुद्दा इसके आगे का बनेगा। कैसे, ध्यान दीजिए। 13 पत्ती में पत्ता शुरू होता है, आप लोगों को समझ लीजिए इक्का से। इक्का यानी अब एक नहीं होता है ताश में ए होता है, इसे हम बोलते हैं इक्का। उसके बाद 2 3 इस प्रकार से चलता जाता है 10 तक। ठीक, तो 10 पत्ती ये हो गया पूरा। अब उसके बाद देखिए जे होता है, उसके बाद क्यू होता है, के होता है, जे क्यू के। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ भी सेम कंडीशन, यही पूरा ये मैटर चलता जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक हो गया इसमें इक्का का, तो एक इसमें भी, एक इसमें भी, एक इसमें भी, 4 इक्का हुए पूरे ताश में, बिल्कुल। अब देखिए जे क्यू के, इन तीनों पर जो है चित्रित रहते हैं, भाई कोई छपे रहते हैं, इंसान उसमें है, समझ लीजिए एक प्रकार से। तो देखिए 3 3 3 3, तो कभी कभी कह देता है कि तस्वीर वाली पत्ती का प्रायिकता बताइए, तो तस्वीर वाली पूरी पत्ती कितने हुए 12, 3 3 3 3 12, अब 12/52 वो हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, तो देखिए इसे बोलते हैं गुल्लू बेगम बादशाह। जे होता है गुल्लू, क्यू होता है क्यून यानी बेगम, किंग होता है यानी बादशाह। ठीक है ना, तो ये तीनों पत्ती हो गए, इक्का हो गया, और ये सब पूरा मैटर हो गया ताश का। ओके, सबसे बड़ी पत्ती ताश का जो होता है हुक्मा का इक्का होता है। ओके, सबसे बड़ी पत्ती हुक्मा का इक्का होता है। ओके, और सबका मैटर सब कुछ समान ही है, और इसमें कोई समस्या नहीं है। वैसे जो खेले होंगे जानते हैं, थोड़ा बहुत खेले हैं काम भर के, ज्यादा नहीं खेले। ठीक है ना, तो ये पूरा मैटर आप लोगों का प्रायिकता का है, और इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन अभी लिख रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमको लिखना ज्यादा पड़ेगा, आप लोगों का तो खैर आराम है, इसलिए हम यही कहेंगे आप लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब चलते हैं क्वेश्चनों पर डायरेक्ट। चलो अब हम चलते हैं प्रश्नों पे। ये जान लीजिए प्रश्न एकदम ही आसान है, एकदम आसान, क्या ही बताया जाए, आप लोग देखते ही कहेंगे हाँ हम कर लेंगे। जैसे प्रश्न को सुनिए, पहला प्रश्न है, अब लिखा था भैया कम से कम 4 लाइन में, लिखा क्या था, एक थैले में एक लाल गेंद, एक पीली गेंद तथा एक नीली गेंद है। ठीक है, यादृच्छिक है, कोई एक व्यक्ति उसमें झोले में से एक गेंद निकालता है, लाल गेंद की प्रायिकता, येलो गेंद की प्रायिकता, ब्लू गेंद की प्रायिकता बताइए। ठीक है ना, यादृच्छिक यानी बिना देखे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं देख, अब जैसे मेरे पास 2 मार्कर है, मैं अगर देख करके उठा रहा हूँ तो यादृच्छिक नहीं है, लेकिन अगर दोनों रखा है किसी एक को उठानी है तो वो यादृच्छिक हो गया। ठीक, तो यादृच्छिक सिंपल वही होता है। अब इसमें देखिए वही क्यों रहा है, तो ये बताइए फार्मूला एकदम ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। फार्मूला क्या है, पहले फार्मूला जानते हैं। फार्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अपान कुल परिणामों की संख्या, अपान कुल परिणाम। तो ये बताइए अनुकूल मतलब, ये बताइए जैसे हमको एक गेंद चाहिए, वो भी किस कलर की, रेड की, तो रेड का जो है पूरे झोले में कितना रेड का है, आप कहेंगे पूरे झोले में एक ही रेड का है, तो अगर पूरे झोले में एक केवल रेड का गेंद का है, रेड गेंद की, तो एक ही गेंद तो आ सकता है, तो हमारे अनुकूल में कितना हुआ, आप कहेंगे 1, तो हमारे अनुकूल में 1 हुआ, तो पहले वाले का प्रायिकता 1, और पूरा गेंद कितना हुआ, कहेंगे भैया ये कौन सी बात हुई, 3 गेंद है, 1/3, पहले का भी 1/3, दूसरे का भी 1/3, तीसरे का भी 1/3।
इक्का ठो रेड है, इक्का ठो येलो है, इक्का ठो ब्लू है। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो तीन ठो मिला देंगे, ठीक है ना। तो ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन, बेहद आसान था, कुछ नहीं था प्रश्न में। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, ताश वाला। अच्छे प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से, जब ताश लोग खेलते हैं तो उसको बहुत बार फेंटते हैं, ठीक है ना, फेंटाई होता है बढ़िया, ताकि कोई भी पत्ती, जैसे जब गेम हो जाता है तो जिसके पास जो जाता है, अगर मान लीजिए फेंटेंगे नहीं तो हो सकता है कि वही सब पूरा चले जाए, तो इसीलिए उसको बढ़िया से फेंट दिया जाता है। तो अच्छी प्रकार से फेंट दिया गया 52 पत्तों की एक गड्डी में से। अब हमको ये बोलोगे कि ऐसा हमको इक्का चाहिए। अब कितना इक्का होता है, आप कहेंगे इक्का, एक एक इक्का होता है चारों में, 4 प्रकार का होता है, तो यानी 4 इक्का हो गया। तो हम पहले का जब आंसर लिखेंगे तो अनुकूल परिणाम कितना है, आप कहेंगे 4। क्यों 4? क्योंकि इक्का 4 होता है। अपान पूरा कितना है, आप कहेंगे 52, 4/52 आंसर आ गया। काट दीजिए आप, 1/13, ठीक है ना। तो ये किस चीज की प्रायिकता है, आप कहेंगे इक्का आने की प्रायिकता। अभी मैं फार्मूला बताया हूं कि किसी कार्य के होने तथा किसी कार्य के ना होने का योगफल 1 होता है। भाई इक्का के आने, अब ये क्या हो गया, पीई, तो पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू 1। पीई कितना है, आप कहेंगे 1/13 प्लस पीई डैश कितना है, नहीं पता है, तो पीई डैश बराबर 1 - 1/30, 12/13, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब प्रश्नों को करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सब कुछ प्रश्न आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए 2 प्रश्न तक हो गए, नोट कीजिए आप लोग। तीसरा प्रश्न देखिए, बहुत ही लुल्लू पुल्लू तीसरा प्रश्न हमें यही आपको बता देते हैं। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक पासा है, ठीक, एक पासे को जब फेंक दिया जाता है, एक पासे को फेंके हमने, तो एक पासे को फेंक दे, अगर पहले क्वेश्चन लिख दे, चलिए, एक पासे को फेंका जाता है, तो एक पासे को फेंकेंगे तो यही परिणाम आएगा, ठीक। अब इसमें देखिए प्रायिकता क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, मैं सब क्वेश्चन लिख दे रहा हूं यहीं पर। देखिए पहला क्वेश्चन, प्रायिकता निकालना है आपको, इतना तो जानते ही होंगे, क्या निकालना है, प्रायिकता। पहला क्वेश्चन, सम संख्या आने की, सम संख्या। दूसरा विषम संख्या। तीसरा अभाज्य संख्या, जितना बने उतना बना लो। 4 नंबर 3 से बड़ी संख्या। 5 नंबर और क्या लिखते हैं, 2 का गुणज, नहीं 2 का नहीं, 3 का गुणज, 3 का गुणज आने की प्रायिकता। लीजिए अब इससे ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, बनने को बहुत बनेगा लेकिन आप लोग कर ले जाएंगे। अब ये बताइए इसमें सिंपली क्या बोला गया कि एक पासे को फेंका गया, तो जब एक पासे को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ठू आएगा, ठीक है आएगा। तो कह रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता। ध्यान दीजिएगा सम संख्या क्या ठो रहा है, आप कहेंगे 2 4 6, अब कुछ बच्चा लोग 6 ठो लिख देंगे, नहीं 3 ही ठो सम है, तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ हमारे फेवर में, कितना आ सकता है, आप कहेंगे 3, कितना आ सकता है 3। अब कुल परिणाम, कुल तो हमेशा 6 रहेगा, तो 3/6 इसका आंसर आ गया। 3/6 सम का आया, तो विषम का कितना आएगा, आप कहेंगे 3 ठो सम था तो 3 ठो विषम रहेगा, 3/6 इसका आंसर आ गया। अभाज्य संख्या, आप देखिए ध्यान दीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 3 5, 2 3 5 कितना हुआ 3, जोड़ना उड़ना नहीं है, तो 3/6 इसका आंसर आ गया। 3 से बड़ी संख्या कितनी है, 3 से बड़ी संख्या, तो 4 5 6, 4 5 6, तो 3/6, 3 ठू है ना, 1 2 3। 3 का गुणज कितना है, तो 3 का गुणज 3 और 6, ठीक, तो 2/6। अब काट पीट लीजिएगा, 1/2 1/2 1/3 आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों का भंडार खड़ा कर सकते हैं। अगर आपको एक मॉडल पता है तो कितनों कर सकते हैं, इतने कठिन क्वेश्चन कुछ नहीं आने वाला है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर मिटाइए, तब हम चलते हैं डबल पासा उछालें, उसमें क्वेश्चन नहीं बताया ना इसको, खैर आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। जो अब हम चलते हैं उस प्रश्न पे चलने से पहले मैंने सोचा एक प्रश्न इस प्रकार का करा दे जिसमें कई गेंदों को लिया जाए। अभी पीछे जो कराए हैं एक एक था, सब समझ गए तुरंत। अब इसमें थोड़ा सा आपको समझना, ध्यान दीजिए। जैसे इसमें कह रहा है कि एक बैग है जिसमें 3 ठोरा व्हाइट, अब वहां पर व्हाइट नहीं, वहां सीधा सफेद लिखा रहेगा हिंदी में, तो 3 व्हाइट 4 ब्लू और 5 रेड बॉल है, ठीक है ना। मान लीजिए इतना हो गया, तो कह रहा है कि सिंपल आप प्रायिकता निकालिए किस चीज का, रेड हो, ब्लू हो और व्हाइट हो। 3 प्रायिकता पूछा है, तो देखिए हम सिंपली करेंगे क्या,
पहले तो फार्मूला लिखेंगे, पीई इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम, यानी अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम। तो ये बताइए यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितना है, पहले हम रेड का निकालते हैं। आप कहेंगे ऐसा है, इस जोड़ी में 3 व्हाइट था, 4 ब्लू और 5 रेड, तो पूरा गेंद कितना हो गया, तो देखिए 4 3 7 और 7 5 12, पूरा गेंद हो गया 12, तो कुल परिणाम कितना हो गए 12। हमको अनुकूल चाहिए, वो भी अनुकूल में किस चीज का, आप कहेंगे रेड का, तो रेड कितने हैं 5, तो इसका अनुकूल हो गया 5, अकुल हो गया 12, तो 5/12 इसका हो गया प्रोबेबिलिटी। बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं, डायरेक्ट ऐसे जो भी क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक। तो आप लोग यहाँ लिख देंगे पीई इक्वल टू 5/12। अब चलते हैं ब्लू वाले पे, तो सिंपल देखिए ब्लू वाला कितना हो जाएगा, ब्लू गेंद कितना है, आप कहेंगे 4, तो यहाँ पर हो गया अनुकूल हो गया 4, अकुल हो गया 12, 3 से काट देंगे, 1/3 इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं व्हाइट पे, भाई व्हाइट गेंद कितना है, आप कहेंगे 3, तो तीसरे नंबर हो जाएगा देखिए 3, अकुल परिणाम 12, तो 1/4 इसका आ गया आंसर। तो किसी भी प्रश्नों को करने का अगर सही अप्रोच आपको पता रहेगा तो आप लोग कोई भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं करेंगे। अगर नहीं पता है तो गलत हो सकता है। आपको ध्यान ये देना कि अनुकूल परिणाम कितने बन सकते हैं, क्योंकि जैसे कई क्वेश्चन में क्या है, क्लियरली ये नहीं पता चलेगा कि हाँ इसमें अनुकूल इतना ही है, लेकिन वो चीज जो है आपको खुद पता करनी पड़ेगी। अब जैसे देखिए 5वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 5वें क्वेश्चन में सिंपली ये बोल रहा है कि कोई भी 2 पासा है, एक पासे को जब फेंकते हैं तो उसका रिजल्टेंट आता है 1 2 3 4 5 6। भाई एक लूडो की गोटी अगर देखेंगे तो यही सब अंक लिखा रहता है 1 से लेकर 6 तक। 2 लूडो की गोटी को अगर फेंकेंगे एक साथ, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 2 लूडो की गोटी को फेंकते हैं, यानी 2 पासे को फेंकते हैं। तो पहले उसका रिजल्टेंट बनाए ना सिंपल स्पेस, तो उसका रिजल्टेंट कैसे बनेगा, तो उसका रिजल्टेंट देखिए बहुत ही आसान होता है। जैसे देखिए पहला फेंके तो 1 आया, दूसरा पे भी हो सकता है 1 आ जाए, ठीक है। पहला पे हो सकता है 1 आया, दूसरे पे 2 आ जाए, ठीक है ना। अब लिखने का आइडिया समझिए भैया, अगर यहाँ 11 है यहाँ 12, अब कुछ नहीं करना है, लिखते चले जाइए 13 14 15 16, ठीक। हो सकता है दूसरे पे पहला वाला जो था उस पे 2 आ जाए, उसके बाद सब वही 21 22 23 24 25 26, यहाँ आएंगे 31 32 35 34 35 36। अब कुछ लोग ये करते हैं भाई लिखना आपको 6 ही तक है, क्यों, क्योंकि 6 वक्त होता ही है। अब इस पे एक चीज और थोड़ा सा भी नहीं बताएं, जब किसी चीज का हम ये निकालते कि इसके सिंपल स्पेस कितने हो सकते हैं, तो सिंपल स्पेस निकालने का आइडिया क्या है, आपके कितने परिणाम है, तो आप कहेंगे 6 परिणाम है, कितनी बार उछाल रहे हैं 36 बनेंगे। हम कहें ऐसा हम 3 बार उछालेंगे तो 216 बनेगा। हम लोग इंटर में एक सवाल था इस पे 216 वाले पे, यानी 3 बार उछाल दिया गया है। एक ही सवाल है, 1 या 2 सवाल है। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 41 42 43 44 45 46, यहाँ पर हो गया 51 52 53 54 55 56, यहाँ हो गया 61 62 63 64 65 66। आइडिया इसलिए बता दिए ताकि आप लोग हमेशा लिख लें। अब कभी भी आपको लिखना है ऐसे लिखते चले जाइए, ठीक। 11 शुरू कीजिए 16 ले, अब आपको मन कर रहा तो आप ऐसे दौड़ा दीजिए, क्या ही करना है, नीचे ऊपर किसी भी डायरेक्शन में। अब देखिए इसमें प्रश्न कह रहा है कि दोनों संभावित परिणामों के योगफल हो सकते हैं। भाई पहला प्रश्न कह रहा है कि 8 हो, दोनों का योगफल 8 हो। दूसरा कह रहा है 13 हो, तीसरा कह रहा है 11 हो, 11 हो। अब कई क्वेश्चन बन सकता है। अब ऐसे घुमाएगा, कह देगा कि पहले में 3 हो, पहले में 3 हो और दूसरे में 2 हो। तो पहले में अगर 3 है, ये पहला वाला है ना, और दूसरे में 2 एक ही है, तो 1 हो गया, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि ये है रिजल्टेंट दोनों पासों का, तो सिंपल दोनों पासों पे
एडिशन जो है 8 आना चाहिए, यानी दोनों पासों पे अंकित शब्द का योगफल 8 है। जैसे महाभारत में आप लोग देखे होंगे जो पासों वाला गेम हुआ था, तो उसमें 2 फेंके जाते थे तो दोनों पे 12 ही आ जाता था जब शकुनी फेंकता था, ठीक है ना। तो वही पासी वाला गेम है, समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, वो मैटर यहाँ पर, ठीक। और जो उन लोगों थे भाई 100 लोगों फेंक रहे थे, तो कभी 6 कभी 8 कभी 7 इसी प्रकार दोनों का एडिशन आता था। तो बस वैसे ही हमको यहाँ पर निकालना है। तो 8 की आने की प्रायिकता देखिए, दिमाग लगाइए, 8 कहाँ बन सकता है, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8। लीजिए भैया, कितना रिजल्टेंट हुआ, 5। ऐसे करेंगे तो बहुत ही आसानी पड़ेगी। हम कहें 13 आ जाए, आप कहेंगे 13 कैसे आएगा, जब 6 ठू इसमें आ सकता है, 6 ठू इसमें आ सकता है, तो 2 ही भाई 12 ही ना आ सकता है, 13 नहीं आ सकता, प्रायिकता 0। ऐसे प्रायिकता 0 आती है। ओके, हमने कहा ऐसा 11 आ जाए, तो 6 5 11, 2 बाई 36। अब कई क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा कह सकता है कि दोनों पर सेम अंक आ जाए, तो सेम अंक आने की प्रायिकता देखिए बच्चा लोग, ऐसे सेम अंक, तो आप कहेंगे 6 बाई 36, ठीक है ना। इस प्रकार से करेंगे तो बहुत ही आसानी पड़ेगी। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बनाने का तरीका आपको पता रहना चाहिए, तब हम उसके बाद चलते हैं कुछ और प्रश्नों का करा दें थोड़ा सा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 5 प्रश्न करा दिए, बहुत ज्यादा है। अब इसमें कोई प्रश्न लग ही नहीं रहा कि लेने लायक है, लेकिन देखिए 6वां प्रश्न करा दे रहे हैं। 6वां प्रश्न कह रहा है कि यदि पीई का मान 0.05 है तो पीई डैश यानी पीई नहीं की प्रायिकता। तो आप लोगों को फार्मूला पता ही है कि पीई प्लस पीई डैश बराबर, कभी कभी यही क्वेश्चन एमसीक्यू पूछ लेता है कि किसके बराबर है, 0 1। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, उन लोग पढ़ के गए होते हैं कि 0 और 1 के बीच में होती है, तो 0 1 दोनों, 0 1 दोनों, तो बच्चे लोग दोनों मार के चले जाते हैं, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है आपको, ठीक। क्योंकि कई सब चीजों को देखने के बाद ये पता चला है कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा सीधी मिस्टेक करके आते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो इनका योगफल 1 आता है, हमें पीई नहीं चाहिए भैया, कुछ नहीं, 1 माइनस 0.005 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, लगभग 0.95 बचना चाहिए, 95 ही बचेगा, ठीक है ना। देखिए 7वां नंबर गेंद, 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक थैले में कुछ नींबू की महक वाली गोली है। एक थैला है कोई, नींबू की महक वाली, केवल और केवल नींबू की महक वाली गोली है, ठीक। यानी कुछ गोलियां हो सकती है, कितना गोली है दिया ही नहीं है, तो हम भी n मान लेंगे, हम भी एक तो यार n गोली हो सकता है। तो कह रहा है कि मालिनी जो है यादृच्छा उसमें से एक गोली निकालती है, तो क्या प्रायिकता है कि वह संतरक हो जाए। आप कहेंगे ये कौन सा मूर्खतापूर्ण वाली क्वेश्चन हुई भाई, जब उसमें नींबू का है केवल, तो संतरक कहाँ से आएगा, तो संतरक प्रायिकता सीधा सीधा हो जाएगा, पहले का आंसर 0/n यानी 0। क्यों, क्योंकि संतरा है ये नहीं है। अब आते हैं दूसरे पे, नींबू की महक वाली कितनी है, तो आप कहेंगे नींबू n है, तो हो सकता है कि n/n आ जाए, एक आंसर इसका आ गया, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन को वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही आसान बनता है। मैं बहुत PYQ देखा तो उसमें हमको एक का दुक्का क्वेश्चन दिख रहा था, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से कीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये कह रहा है कि एक चरखा है, आप लोग जुआ वाला गेम का पता खेले हैं कि नहीं, मैं खेला हूं। तो वो किस प्रकार से होता था, एक चक्री पे 20 तक बन जाता था, 20 तक 30 लगभग 30 उस तक था। तो चक्री पर होता क्या था, और एक चार्ट पेपर पे, बड़े से पेपर पे उन लोग कपड़े का बनाकर लाते थे, या तो पॉलीथीन पर लाकर वही बिछा देते थे नीचे, ठीक। 1-1 रुपया लगाना रहता था। तो उस पे मान लीजिए मैं ऐसे अगर बना है पूरा चट्टी सा पॉलीथीन पर, तो बड़े बड़े अक्षरों में ऐसे लिखा रहता था 1 2 3 ऐसे ऐसे लिखा रहता था। तो होता क्या था, मान लीजिए कोई एक रख दिया, किसी एक पर रख दिया, मान लीजिए 5 है, 5 पे मैंने 1 रुपया लगा दिया, ठीक। तो होता क्या था, अब वो चक्री जो है घुमाता था ऐसे, चार्ट पेपर अलग रहता था, चक्री अलग घूमता था। तो चक्री घुमा, जिसपे एक खूंटी जाकर रुका,
जिस पे रुका तो लगभग लगभग सभी पे लग जाता था जहाँ भीड़ ज्यादा होती थी, तो जिस पे रुका उसका हो गया पूरा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से गेम होता था। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि एक चक्री उसी प्रकार से है, इसमें एक डंडी देखिए इस समय 2 पे है, तो इसको घुमाने के बाद कह रहा कि ऐसा निकालिए कि 8 पर जाकर रुके, 8 आने की प्रायिकता। तो आप कहेंगे ऐसा है 8 इसमें इकट्ठ हुआ है तो इसका हो जाएगा अनुकूल 1, अब पूरा आ गया 8। दूसरा देखते हैं, कह रहा विषम संख्या है, तो देखिए विषम संख्या 1 3 5 7, तो 2 2 4 ठोर इसमें आ सकता है, तो 4/8 हो गया। तीसरा 2 से बड़ी 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी कितना हुआ, आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6/8। अब इसमें कह रहा 9 से छोटी, 9 से छोटी तो पूरा है 8/8 यानी 1, ठीक है ना। बस इससे टफ क्वेश्चन कुछ नहीं बनने वाला है। देखते हैं अगर एक आध प्रश्न, वैसे हम देख रहे हैं जहां तक मेरा उम्मीद है एक भी प्रश्न बचा नहीं है। वैसे 1 सेकंड दीजिए मेरे को, मैं देख लूं, ठीक है ना। वैसे अब केवल और केवल एक प्रश्न है जिसमें नहीं ईट वही वाला है बस, जिसमें सिंपली तासोस वाला है। तो तासोस वाले का मैंने सिंपली बता दिया आपको। देखिए जो भी पूछेगा, अब जैसे पूछ लिया कि चित्रित पत्तों की प्रायिकता, तो 12 होता है, 12/52। इस प्रकार से आप लोग पूरे प्रश्नों को कर सकते हैं। तो चलते हैं, बस आप लोगों का हो गया सब मैथमेटिक्स पूरा खल्लास। और अगर कोई समस्या आती है तो मैं तो सदैव के लिए हूँ, कोई भी चीज हो कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका निवारण किया जाएगा। ठीक, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, देखते हैं कब मिलते हैं।